देखिए, अगर हमें सीटेट क्वालीफाई करना है तो हमें भारत का मैप आना चाहिए, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ईवीएस में यदि हमें अच्छा मार्क्स हासिल करना है तो भारत के मैप के बारे में हमें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। यानी कि भारत का मैप हमें अच्छे से आना चाहिए। निश्चित तौर पर 4 से 5 मार्क्स हमारे बिल्कुल फिक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत का मैप अच्छे से बताऊंगा, और साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के अभ्यास भी हम करेंगे। यदि आप नए हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। जल्दी से सभी लोग, जो लोग जुड़ चुके हैं वे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। ठीक है, कि जल्दी से जुड़ जाइए, और बहुत अच्छी चीज़ें आज पढ़ाई जा रही है। चलिए आइए, सबसे पहले हम मैप का अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। थोड़ा से धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझते चलिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा से हो सकता है क्लास आज की बड़ी हो जाए। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैप से हम चलते हैं। तो जैसे आपने सुना है कि अनुच्छेद 370 या धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2019 में क्या किया गया, 370 को वापस ले लिया गया, यानी कि अनुच्छेद 370 को वापस ले लिया गया, और जिसकी वजह से फिर क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश में एक लद्दाख बन जाता है, जो जम्मू कश्मीर का पहले एक जिला था, वो अब जम्मू कश्मीर का वो कश्मीर का कह सकते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, दूसरा राज्य बन जाता है जम्मू कश्मीर। आइए अब समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकेशन के बारे में कि भारत के कौन से राज्य कहाँ पर अवस्थित हैं। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ हमें लद्दाख मिलेगा, उसके नीचे हम आते हैं तो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे यदि हम आते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आते हैं तो हम उत्तराखंड हमें मिलेगा, फिर उसके नीचे आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखते हैं। देखिए, अभी मैं केंद्र शासित प्रदेश आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल और केवल राज्यों की स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर भारत के पड़ोसी देश, फिर थोड़ा से जल्दी से मैं आपको बता दूंगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और उसके बाद सीधा हम चलेंगे, यानी कि हम अभ्यास प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं, हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश हमें मिला, फिर उसके बाद बिहार मिलता है, फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो झारखंड, फिर हमें वेस्ट बंगाल मिलता है। इधर आप देखते हैं सिक्किम मिला, सिक्किम के बाद एक आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय है, फिर असम है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक 7 जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। जो ये 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आएंगे, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, एक बार मैं दिखाते चलता हूँ 7 सिस्टर में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर असम है। ये जो 7 राज्य हैं इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। ये हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल हमने आपको पहले ही बताया था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़ीसा है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना आपको मिलेगा। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो हमें तमिलनाडु मिलेगा, और तमिलनाडु के बगल हम देखते हैं तो इधर हमें केरला मिलता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक मिलता है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें गोवा मिल जाता है, फिर महाराष्ट्र मिल जाता है, फिर हमें गुजरात मिल जाता है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक है, थोड़ा से क्रम से देखते चलिए। अभी कई प्रश्न अभ्यास वाले हैं, उनको आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये मत सोचिए आपको आ रहा है, ठीक है, अब ये सोचिए हमें नहीं आ रहा, और जल्दी से एक एक चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करते चलिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें हरियाणा मिलेगा, फिर पंजाब मिलेगा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं, ये हमारे सभी राज्य हो गए। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, 2 पहले ही जो नए राज्य में अगर देखा जाए केंद्र शासित में, एक तो लद्दाख है, दूसरा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कौन सा मिलता है, चंडीगढ़, और उसके बाद हमें मिलता है दिल्ली। तो 4 राज्य जो हैं केंद्र शासित में ऊपर है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर से याद करिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं, जो कि ऊपर हैं। फिर उसके बाद 4 राज्य को अगर देखा जाए तो हमें नीचे मिल जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा पुडुचेरी, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर हमें मिलेगा लक्षद्वीप। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो है अभी एक ही हैं, ठीक है, दादर नगर हवेली भी एक है। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 राज्य हैं।
अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने यूटीज हैं, तो हमें ये बताना होगा कि 28 राज्य मौजूद हैं और यूटी में अगर देखा जाए तो 8 राज्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी दोस्तों याद रखिएगा भाइयों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए बात करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा ये है कि तेलंगाना की पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। अगर आपको भारत का मैप आता है तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप अटके रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कहता है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन कहता है पहले ऑप्शन में क्या है कि महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, मणिपुर है, कर्नाटक है, और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ ही है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया है, 36, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और हरियाणा। देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, तेलंगाना अगर आपको याद हो तो तेलंगाना आप देख सकते हैं नीचे है। अब तेलंगाना नीचे है तो हम एक एक प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा बिल्कुल उत्तर में है और तेलंगाना आप देखेंगे तो दक्षिण में मिलेगा, तो हरियाणा बिल्कुल उत्तर में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक। फिर दूसरा देखिए महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर मणिपुर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा 7 सिस्टर में, मणिपुर काफ़ी उधर है, पूर्व में है, और आप देख रहे हैं यहाँ दक्षिण में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो गया। फिर सी गलत हो गया। फिर मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए मेघालय काफ़ी दूर है, ठीक है, मेघालय आप देखते हैं 7 सिस्टर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको मैप में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में क्या क्वेश्चन था। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य के बारे में, तेलंगाना के पड़ोसी राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो ए रहा, पहले तो तेलंगाना देख लीजिए, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है दोस्तों, ठीक है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है वो ये सारे राज्य जो हैं तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ऑप्शन कैसे गलत करवाया था, दूसरा ऑप्शन कैसे गलत करवाया था, तेलंगाना कहाँ पर है आप देखिएगा इसको, देखिए तेलंगाना यहाँ पर है और मेघालय कहाँ पर है इसको आप देख लीजिए। मेघालय अगर आप देखते हैं तो मेघालय आपको यहाँ मिल जाता है, इसलिए यहाँ और यहाँ का कनेक्शन कैसे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो गया। फिर आप देखिएगा तीसरा ऑप्शन कैसे गलत हो रहा है, तीसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था मणिपुर, ठीक है। अब तेलंगाना आप देखिए यहाँ पर, तेलंगाना हमारा यहाँ पर है और मणिपुर अगर देखते हैं हम तो मणिपुर हमें यहाँ मिल जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। फिर अगर देखिए जाए चौथा ऑप्शन में क्या था कि हरियाणा था और तेलंगाना कहाँ है, आप देख रहे हैं तेलंगाना यहाँ पर है, हरियाणा आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये रहा हरियाणा। तो आप सोचिए कि यहाँ कैसे पड़ोसी राज्य हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न कैसे गलत हुआ, ठीक है, पहले प्रश्न के कैसे ऑप्शन सारे गलत हो गए, एक सही हुआ, ठीक है। 3 प्रश्नों को हमने कैसे, 3 विकल्पों को हमने कैसे हटाया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। तो देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, माध्यान्ह रेखा है। बड़ा ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया हुआ है, अब गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप बताइए तो उसे कौन सी रेखा माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम के लिए कौन सी रेखा माना गया है, जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधान रेखा यानी कि मेरिडियन, एक तरीके से लाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा सोच समझकर। झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि बिहार। अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए झारखंड है कहाँ, आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए झारखंड है कहाँ, तभी आपका एक क्वेश्चन सही हो पाएगा। दूसरी बात करते हैं, पहले ऑप्शन में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। फिर अगर देखा जाए तो तीसरे ऑप्शन में क्या कहता है, दूसरे ऑप्शन में क्या कहता है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। फिर बताइएगा तीसरे ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है
और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। फिर चौथे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो केरल है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर आप सोच नहीं पा रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा बताऊं इसका आंसर। आप चाहें तो अपने पास मैप रख लीजिए, आप चाहें तो मैप रख लीजिए। वैसे अगर मैप नहीं रखते हैं तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है तो मैप को आप देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। चलिए, झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला ऑप्शन, इसलिए पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है, बिहार है। और बिहार के साथ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है। ठीक है, तो पश्चिम बिहार है। झारखंड में अगर आप, चलिए मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ भैया। आप ये देखिए झारखंड हमें मिला। अब यहाँ देखिए आप, झारखंड हमें मिलता है, यहाँ आप देखते हैं बिहार मिल गया। अब फिर उसके बाद आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ मिल रहा है, उड़ीसा मिल रहा है और पश्चिम बंगाल मिल रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि झारखंड के बगल में लगे हुए राज्य जो हैं बिहार है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो ये भी होता। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया उत्तर प्रदेश के बारे में, वैसे ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, फिर भी एक मिनट, हाँ उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड लग रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड के साथ लगती है, तो वो बातें हम बाद में देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला आंसर हमने बताया ये कि पहला सही है। यहाँ पर दूसरा गलत इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र, अब सोचिए झारखंड कहाँ पर है, अभी हमने आपको दिखाया था झारखंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और महाराष्ट्र कहाँ पर, यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी कैसे गलत हो जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब केरल आप देख रहे हैं दक्षिण में है, और उधर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व में एक तरीके से झारखंड मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला सही हो जाता है तीसरा का। अब आइए बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में, इसका भी जवाब दीजिएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इसका आंसर करिए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। जवाब जल्दी से दीजिएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य के बारे में आपको बताना है, केरल के निकटवर्ती राज्य के बारे में। अब आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए, मैप मिलना चाहिए। अगर आपको मैप याद होगा तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिए, थोड़ा से इमेजिनेशन कीजिए कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, कैसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तब भी आप मैप के हिसाब से आप सोचिए एक बार, थोड़ा थोड़ा तो मैप याद ही होगा। केरल की बात करते हैं, अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो केरल हमें यहाँ मिल जाता है, केरल हमें मिल जाता है यहाँ पर। अब आप देखते हैं तो उसके नीचे, उसके ऊपर आप देख लेते हैं तो आप कर्नाटक आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, केरल यहाँ पर, सोचिए एक बार, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है पहला वो गलत हो जाता है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है आप देख रहे हैं, और केरल यहाँ पर है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर मिलेगा, गुजरात के नीचे आपको महाराष्ट्र मिलेगा। और जब यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा, केरल यहाँ पर है, तो इसका और इसका कोई संबंध है नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए कि यहाँ पर कर्नाटक तो है यहाँ पर, लेकिन आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, इतना दूर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु बिल्कुल केरल में ही है। ठीक है, केरल से लगा हुआ है। इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ए है आपका केरल और ए है आपका तमिलनाडु, ए है आपका कर्नाटक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी या सी था वो गलत हो गया। आंध्र प्रदेश मिल रहा था, इसलिए ए गलत हो गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें गलत हो रही थी। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर ने बताया नहीं सही से। देखिए, आपको हमने बताया कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है और केरल वहाँ पर है। ठीक है, आप क्या बताएं इस पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बाकी तो आप मैप में एक बार देख लीजिएगा आप। चलिए आप बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के बारे में आपको बताना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपको तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताना है। तमिलनाडु कहाँ पर है, सबसे नीचे है,
तमिलनाडु कहाँ पर है, ये रहा। मैंने आपको मैप बना दिया और यहाँ पर आप तमिलनाडु मैंने आपको दिखा दिया। आप ढूंढ ढूंढ कर करिए, आप लोग इसका आंसर ढूंढ ढूंढ कर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आप गलत करेंगे, सोचिए एक बार कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं। आप तमिलनाडु कहाँ पर है, तमिलनाडु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है। उड़ीसा कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर होगा। जब आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर। फिर देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब जब तमिलनाडु यहाँ पर है तो महाराष्ट्र कहाँ पर था, गुजरात के नीचे था। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, क्या फालतू दिमाग लगाएं। फिर तीसरा देखिए, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं उड़ीसा के बगल, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ झारखंड था, झारखंड के नीचे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। पहले बिहार मिलेगा, फिर झारखंड, फिर नीचे छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ भी तो भैया अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ यहाँ आपको मिल रहा है और केरल आपको यहाँ मिल रहा है। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भी गलत हो गया। अब आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक आप देखेंगे तीनों एक साथ मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, क्वेश्चन क्या था कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। आप देखिए एक बार तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में। ठीक है, यदि सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर क्लियर हो रही हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में आप देखिए तो भैया ए रहा हमारा तमिलनाडु, ए रहा हमारा केरला, ए रहा हमारा कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होता तो आंध्र प्रदेश भी आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में कि केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश उसमें ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हमें आंध्र प्रदेश के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक है, इसलिए हमें आंध्र प्रदेश के बारे में सोचना नहीं था दोस्तों। ठीक, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ आंध्र प्रदेश, अच्छा सॉरी आंध्र प्रदेश था, सॉरी आंध्र प्रदेश था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आंध्र प्रदेश था, इसलिए देख लीजिए तीनों सही हो गया। आपको ऐसे चलना था। ठीक है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप देखिए तो ए है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। चलिए अब बताइएगा अगले प्रश्न के बारे में, इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। झारखंड कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में, त्रिपुरा के पूर्व में। अब बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। फिर उसके बाद अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और पश्चिम बंगाल के पूर्व में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आप बताइएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा हमारा यहाँ पर है और उड़ीसा के उत्तर में ही आप देखेंगे तो झारखंड हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। त्रिपुरा गलत क्यों हो रहा है, त्रिपुरा के पूर्व में, त्रिपुरा यहाँ पर है। आप देखिए कि सेवन सिस्टर में आ जाता है त्रिपुरा, यहाँ पर है पूर्व में, लेकिन काफ़ी दूर है। ठीक है, सॉरी वो तो पश्चिम में है, यहाँ पूर्व कह रहा है, तो पूर्व त्रिपुरा के पूर्व इधर हो जाएगा, ये तो पश्चिम है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब सी क्यों गलत हो रहा है, उत्तर के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अब देखिए यहाँ पर आप मैप देख लीजिए एक बार तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आप मैप देखिए, सॉरी दोस्तों बार बार दिखाना पड़ रहा है। देखिए इसलिए आपको क्लियर हो जाए इसलिए दिखाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कह रहा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व में है। वैसे तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम पूर्व में है, दक्षिण और पूर्व में है। आप देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व में मिलेगा, ना कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ओ वाला था वो गलत हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फिर से आप देखिए कहाँ चला गया। ठीक है, देखिए मैप वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह से पढ़ने पर होते हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सी गलत हो गया। अब पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है याद करिए एक बार। देखिए मैप बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान वहाँ जाए, ताकि आपका ध्यान वहाँ पर जाए। आप देखिए कि इसके पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, इसके पश्चिम में है। अगर पश्चिम बंगाल के पश्चिम में होता तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। और यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए क्यों सही हुआ था, उड़ीसा के उत्तर में है, उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ पर है, उसके उत्तर में आप देख रहे हैं झारखंड मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो था वो सही हो गया। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, बताना है आपको अच्छे से। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद करिए एक बार
कि जम्मू कश्मीर से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। एक तो अगर आप चाहें तो बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस आराम से ईमानदारी से। देखिए अब आप सोचिए कि भारत का अगर मैप यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सॉरी एक मिनट, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर उच्च स्तर पर आप देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान कहाँ पर है भैया, यहाँ पर राजस्थान मौजूद है, गुजरात के ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर जो है राजस्थान के ऊपर, तो राजस्थान से काफ़ी दूर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो गया। फिर आप देखिए दूसरा, क्या नाम है, हाँ फिर आप देखिए दूसरा की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उत्तराखंड कहाँ पर है, ठीक है। उत्तराखंड आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के नीचे है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत, सी बी गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के नीचे आप देखेंगे तो बगल में पंजाब मिल जाएगा, और उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप उत्तर, आप चाहें तो डी से सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है और जम्मू कश्मीर कहाँ है, ठीक है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ये देखिए भैया, आप फिर से देखिए, आप थोड़ा से देखते चलिए। ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब है, यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। उत्तराखंड यहाँ मिला था इसलिए वो वाला ऑप्शन गलत हो गया, उत्तर प्रदेश मिला था इसलिए यहाँ गलत हो गया, ठीक है। तो आप राजस्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तो कहाँ से कैसे मैच होगा, तो बिल्कुल गलत हो गया ना, ठीक है। जैसे मैं आपको गलत करके दिखा रहा हूँ और जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर इस तरह से आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो को ही देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश और फिर वो झांसी जाता है, सॉरी रांची जाता है, यानी झारखंड जाता है, तो उसकी यात्रा किस दिशा में पहले होगी। एक व्यक्ति है, नई दिल्ली में रहने वाला है, और सबसे पहले वो भोपाल जाता है, कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश कहाँ है, दिखा देता हूँ भैया आप लोगों को, बड़ा ही आप लोगों का मैप बड़ा ही गड़बड़ है। ये देखिए बच्चा, सॉरी व्यक्ति जो है वो दिल्ली से कहाँ आ रहा है, पहले मध्य प्रदेश, फिर जा रहा है झारखंड, आप देख रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश यानी भोपाल, फिर उसके बाद झारखंड यानी कि रांची जा रहा है। अब बताइएगा, अब तो बता ही लेंगे, अब कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन का तो हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। ये चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना हो। सबसे पहले वो किस दिशा में होगा, पूर्वी दिशा में होगा, फिर दक्षिण दिशा में होगा, पहले वो पश्चिम दिशा में होगा और फिर दक्षिण दिशा में, पहले वो दक्षिण दिशा में होगा फिर पूर्वी दिशा में होगा, फिर पहले दक्षिण दिशा में होगा फिर वह पश्चिम दिशा में होगा। अब ये भी प्रश्न गलत करेंगे, अब मैंने आपको दिखा दिया है मैं भैया, आप गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। देखिए 8वां, एक व्यक्ति जो है नई दिल्ली में है, फिर वो नीचे जाता है मध्य प्रदेश, फिर वो जाता है इधर झांसी, सॉरी रांची जाता है, झांसी याद आती है, झारखंड, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। सोचिए एक बार, जब व्यक्ति यहाँ पर था, आया मध्य प्रदेश, यहाँ गया, सोचिए यहाँ पर था तब उत्तर में था, नीचे आया दक्षिण में गया, फिर गया पूर्व में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। जब दिल्ली से व्यक्ति नीचे आएगा तो वो मध्य प्रदेश आया तो दक्षिण दिशा में आया, जब उसे झारखंड जाना हुआ तो वो फिर किधर जाएगा, पूर्वी की ओर जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं समान दाब वाले, एक मिनट, काफ़ी, चलो अभी छोटी ही क्लास तो है। हाँ, क्वेश्चन है कि समान दाब क्षेत्रों वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहा जाता है। समान दाब क्षेत्रों वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, आइसोहेलिन कहा जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है और आइसोहाइल कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न गलत हो सकता है लेकिन ज़्यादा गलत नहीं है, ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, हो सकता है मैं इसको ना लिखाया हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व निर्माण, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। अब इसके बारे में भी आपने नहीं लिखा होगा, एनसीईआरटी दिया गया है। तो मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो ये आप जानते ही होंगे। ऑप्शन है होमियो टेलर, रेडक्लिफ जॉइन और हेमरेस जैकब है, और ऑप्शन है डी है अंग्रेजी मेंडर है, ठीक है। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था दोस्तों, विश्व मानचित्र का निर्माण किया था अनेकजी मेंडर ने किया था, ठीक है।
चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए प्रश्न क्या है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। सोचिए, नई दिल्ली वहां पर है, चेन्नई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मैप में थोड़ा सा ध्यान रखिए। और रेलगाड़ी की उसकी सॉरी रेलगाड़ी में उसकी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। पार करने की संभावना नहीं है। वैसे ये प्रश्न आप तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा नदी, बिल्कुल ये प्रश्न अगर देखा जाए तो सारे छात्र मतलब कट कर देंगे। कोई भी छात्र होगा तो तुक्का तो मार सकता है, तुक्के वाली बात अलग है, लेकिन ये मान के चलिए सारे छात्र इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को सम्मान करके छोड़ ही देना चाहिए। बाकी आपके ऑप्शन में क्या है कि आपके ऑप्शन में अगर देखा जाए तो वो नहीं है, क्या नाम है, आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए फिर लगा देना चाहिए। तो किस नदी को पार नहीं करेगा, वैसे अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में गंगा नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते तो फिर सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए गंगा नदी कहीं और है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये प्रश्न गलत भी है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जिसे पता हो नदियों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, बताइएगा। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अब सोचिए, इस प्रश्न का जवाब बड़े आसानी से आप दे सकते हैं, थोड़ा से ध्यान लगाना होगा, आपको थोड़ा समझना होगा। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य, अगर आपको याद है कि भैया महाराष्ट्र है कहाँ, ये रहा महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कहाँ पर मिलेगा हमें। हम चलते हैं डी ऑप्शन से। देखिए हमें मिल रहा है यहाँ पर झारखंड। अब भैया झारखंड यहाँ पर है, बिहार के नीचे बैठा हुआ है। झारखंड बिहार के नीचे बैठा हुआ है, बिहार के नीचे बैठा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब बिहार भी है ऊपर वहीं पर, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ऊपर है, तो उत्तराखंड आपका काफ़ी ऊपर होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब जब बी गलत हो गया तो ए को सही कर दीजिए आंख बंद करके, क्या मतलब है ज़्यादा दिमाग लगाने से। ठीक है, तो थोड़ा से मैप की स्थिति में मैप के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। अगर इतना भी पता है तो आप चारों ऑप्शन में से 3 को आप कट कर सकते हैं, बस थोड़ा से माइंड लगाकर, तुक्का नहीं लगाना। यहाँ तुक्का आपका काम करेगा ही नहीं, यहाँ आपका तुक्का काम नहीं करेगा। यहाँ ना तो आपका भगवान जी भी साथ देंगे, मान के चलिए, यहाँ पर कोई साथ नहीं देगा। यहाँ पर आपका स्वयं बौद्धिक दिमाग यानी कि बौद्धिक क्षमता यहाँ पर आपकी काम करेगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा से लोकेशन के बारे में पता है कि कहाँ पर 7 सिस्टर हैं, 7 राज्य कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, झारखंड कहाँ है, बस थोड़ा से आपको अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको धुंधला टाइप भी याद होगा तब भी आपके प्रश्न सही हो जाएंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, मैं जानता हूँ आराम से आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको बताना है। तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था। फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, और झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, थोड़ा से सोच समझ कर बताइएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा से समय दे देता हूँ। चलिए इसका जवाब जल्दी से दीजिए। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, आप मैप भी खोल सकते हैं, लेकिन अब आपके पास फ़ोन एक होगा तो फिर आप मैप कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर फ़ोन किसी और का मिल जाए तो पड़ोसी मुल्कों से ले लीजिए। ठीक है, तो उनसे आपका काम हो जाएगा आज। तो मैप थोड़ा से देखते चलिए हमारे साथ, और मैप भी रख लीजिए अपने साथ, रखे रहना चाहिए था, बाकी कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करते हैं, कैसे हमें गलत काटना चाहिए भैया। हाँ, अगर हमें गलत काटना है तो कौन कौन से हमें माइंड लगाना होगा। देखिए हमें थोड़ा से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं बी ऑप्शन में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है केरल, मिल रहा है भैया केरल। केरल कहाँ पर है, ये रहा केरल। और मध्य प्रदेश कहाँ, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी गलत कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, अब झारखंड आप देखिए भैया, हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर मौजूद है और झारखंड यहाँ पर मौजूद है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत कर देते हैं। फिर समझिएगा तीसरा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना है। अब भैया तेलंगाना हमारा कहाँ है? तेलंगाना बिल्कुल हमारा, यहाँ आप देखेंगे तो तेलंगाना हमारा, एक मिनट, तेलंगाना हमारा यहाँ पर है, याद करिए, तेलंगाना हमारा यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो गया। अब जब डी गलत हो गया तो ए को कौन गलत काटेगा? ए ऑप्शन सही हो गया। सोचिए, बस थोड़ा से माइंड आपको लगाना था और थोड़े ही माइंड में आपका प्रश्न सही हो गया, बस ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा। नेक्स्ट, चलिए इस प्रश्न को अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। प्रश्न बड़ा आसान है। दो स्थानों के देशांतर में 10 का अंतर होने पर उसके समय में कितने का अंतर होगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। दो देशांतरों के बीच में, ठीक है, तो देशांतर क्या होते हैं? देखिए, ए है मान लीजिए पृथ्वी, तो इधर से और इधर से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इधर आप जाएंगे 180, इधर जाएंगे 180, ठीक है, तो इधर अगर देखा जाए टोटल 360 हो जाता है। इधर अगर आप जाते हैं तो 4-4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति और गोवा की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, और 14 नंबर है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैप देख लीजिएगा, वैसे बता ही दिया हूँ मैप में, अब बार बार क्या बताऊँ। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक, अगर नहीं समझ में आएगा तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा, इसकी अलग वीडियो शेयर कर दूंगा छोटी सी। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करके इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, बताइएगा कहाँ से? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा, ये वाला भी आपको नहीं पता होगा, नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 15 नंबर को बताइएगा, तो इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर जाएगा। चलिए अब ये देखिए, कृष्णा नदी के बारे में बताया था हमने आपको, छोड़ दीजिए सब। भारत के मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं। 82.5 डिग्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताया ही है। और कर्क रेखा वगैरह के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, या नहीं बताया हुआ है तो कल संडे की क्लास है, कल मैं आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ये सब सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। और अब आप लोग बताइएगा कि जो हमने आपको क्लास करवाया हुआ है क्या समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, चलिए यहाँ पर है भी देशांतर वाला, मैं भूल ही गया था। ये देखिए, देशांतर किसे कहा जाता है? इधर और इधर रेखा को मिलाने वाले देशांतर कहा जाता है। इधर आप जाते हैं, इसे बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध, इसे बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। इधर भी 4 मिनट का अंतर होगा, इधर भी 4 मिनट। कहने मतलब ये है कि ये जो दोनों का गैप है, इसे 4-4 मिनट का अंतर होता है, यानी गैप होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट घटा देते हैं। इधर जाते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाता है, घटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, पूर्वी देशांतर में हर 1 मिनट को में हर एक देशांतर पर 4 मिनट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पश्चिमी में हम क्या करते हैं, 4 मिनट घटाते हैं, और पूर्वी में हम क्या करते हैं, 4 मिनट जोड़ते हैं। याद रखिएगा, कई बार ऐसे चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। चलिए, हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अब आपके प्रश्न गलत होंगे। थोड़ा से कर्क रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको भी मैं लेकर आऊँगा। और मानक समय रेखा, थोड़ा से मैप को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, सारी चीज़ें मैं करवा दूँगा। बस आप थोड़ा से शेयर करिए, थोड़ा से जो सब्सक्राइबर हम वे बढ़ नहीं रहे हैं, जिससे थोड़ा से मनोबल कम हो जाता है कई बार। ठीक है, तो थोड़ा से बढ़ाइए। आप लोग बढ़ाते हैं नहीं, बस आप लोग अपना काम देखते हैं, हमारे बारे में सोचते ही नहीं। आपको लगता है कि प्रवीण सर को क्या करना है, उनको कौन सी कमी है। अरे भैया, कमी सबको है, ऐसी मत सोचिए। ठीक है, चलिए हमें भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। चलिए, आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग हमारे साथ रहते हैं, जिस तरह से सहयोग करते हैं, और जिस तरह से आप लोगों का प्यार है, बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही अच्छा रहेगा। हमारा जो ये रिलेशन है ये हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो आप हमें कभी भी याद करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जाते जाते एक बार कमेंट कर दीजिएगा, दिल हैप्पी हो जाएगा।